बचपन में खुले आसमान में उड़ने का, प्लेन उड़ाने का सपना शायद हम सब देखते हैं। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो मुमकिन है कि आसमान में उड़ान भरने, हवाई जहाज उड़ाने के आपके ख्वाब का शायद आसपास के लोगों और समाज ने मजाक तक उड़ाया हो। आप शादी कैसे करोगे, आपकी कब होगी, अच्छा आप बच्चे कैसे करोगे, आप उसके बाद भी फ्लाइंग करते रहोगे या आप ग्राउंड जॉब पे आ जाओगे। स्कूल से ही एक ये चीज़ थोड़ी मजाक मिली जाती थी, बाय फ्रेंड्स, बाय कलीग्स। पूछते हैं कि आप फ्लाइंग कैसे करते हो, इतने लेवर्स होते हैं, आप बेस से बाहर रहते हैं, जब आपकी फैमिली होगी या बच्चे होंगे तो कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन ऐसी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए आज देश में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने किसी की परवाह न करते हुए पहले अपने हौसले की उड़ान भरी और आज बड़े बड़े प्लेन उड़ाती हैं। आइए सुनते हैं ऐसी ही साहसी कमर्शियल पायलट्स के सफर की दास्तान। उड़ने का ख्वाब बहुत महिलाएं, बहुत लड़कियां देखती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं जो इस ख्वाब को पूरा कर पाती हैं। हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं, अनुश्री वर्मा, कैप्टन अनुश्री वर्मा, कमर्शियल पायलट हैं। मैं 4 साल की थी, घर साउथ दिल्ली में था। जब पहली बार यूनिफॉर्म में पायलट्स को देखा बेंगलोर एयरपोर्ट पे, और मेरी मदर ने बोला कि ये हैं जो हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, और पहली बार हवाई जहाज़ देखा इतनी पास से, तो ये लगा कि अब तो यही करना है और यही करके रहूंगी। स्पाइस जेट में पायलट कैप्टन अनुश्री को याद है कि जब रिश्तेदारों की बातों और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरकर उन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया था तो वो पल ऐसे थे मानो वो सारी बंदिशें तोड़कर, समाज की हर दीवार फांदकर खुले आसमान में आजाद थी। जब पहली बार वो अपॉर्चुनिटी मिली उसको उड़ाने का, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी ज़िंदगी में। कि तब ये लगा कि हाँ, इतने साल हो गए, 15-16 साल पहले जो सोचा था और वो सोचते गए और आज वो सही हो रहा है। कैप्टन अनुश्री की जिंदगी तो देश की राजधानी दिल्ली में बीती, मगर कमर्शियल पायलट कैप्टन अपर्णा सिंह पंजाब के छोटे शहरों में रही, सरकारी स्कूलों में पढ़ी। ये ऊंची उड़ानें अगर कहीं थी तो बस उनके सपनों में। कभी किसी बड़े शहर में नहीं रहे। सबसे ज़्यादा टाइम बिताया आदमपुर में, जो होशियारपुर के पास है, क्योंकि हमारा स्कूल हर 2 साल में बदलता था। पापा की पोस्टिंग होती थी तो मोस्टली केंद्र विद्यालय से, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है। वहाँ पे कोई एक्सपोजर था ही नहीं। वहाँ पे था बड़ों के या तो टीचर बनना है या हाउसवाइफ बनना है, इसके सिवाय तीसरा ना कभी सुना था ना कभी सोचा था। सो बाद में धीरे धीरे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि एक्सपोजर इतना नहीं था। वो लिमिटेशन नहीं है, अगर आप छोटे शहर या गांव में भी हैं तो जो आप बनना चाहें वो बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मेहनत करनी चाहिए, एक एम होना चाहिए लाइफ में, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है। उड़ने का ऐसा ही मजबूत इरादा कैप्टन पूजा और कैप्टन समन इकबाल ने भी किया था और हर मुश्किल को पार कर उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने की कठिन ट्रेनिंग दी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करनी पड़ती हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन वो एक मोमेंट जब होता है, आप इंस्ट्रक्टर के साथ टेक ऑफ जब करते हैं। पहली बार जब मैंने टेक ऑफ किया था, यूएस में था, मेरी फ्लाइंग स्कूल पे, डायमंड 20 करके एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, उस पर आपको लगता है सिर्फ आप ही हैं, इतना छोटा एयरक्राफ्ट है वो। जब वो टेक ऑफ करता है आपको लगता है आप अकेले टेक ऑफ कर रहे हैं, इतनी अच्छी फीलिंग होती है। ऐसी ही जुझारू लड़कियों के जज्बे का असर है कि देश में आज हजारों लड़कियां अब एविएशन यानी विमान सेक्टर से जुड़ा करियर चाहती हैं। देश में इससे जुड़े कई ट्रेनिंग सेंटर हैं। 3 महीने पहले हुई एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक भारत में तकरीबन 10,000 कमर्शियल पायलट हैं और इनमें से 1,200 महिला पायलट हैं, यानी 12% महिला पायलट्स। इन नंबरों के मायने समझने के लिए आपको बता देते हैं कि अमेरिका में महिला पायलट महज 5% है, जापान में 5.5% और फ्रांस में यह आंकड़ा 7.6% है। यानी इन सबसे ज्यादा भारत में महिला पायलटों की संख्या है, यानी 12%। ये आंकड़े हौसला बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, पायलट भी बन सकती हैं, कैबिन क्रू तो होती हैं, ग्राउंड फोर्स पे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, विमेन ड्राइवर्स हैं हमारी, हर स्फेयर में विमेन आर डूइंग वेरी वेल। वर्कफोर्स में एक्चुअली 43% तो महिलाएं हैं, जो अपने आप में बहुत है। बने बनाए सामाजिक ढर्रे और दकियानूसी ख्यालों से मुकाबला करते हुए इन पायलट्स ने कड़ी मेहनत से महंगी और कठिन ट्रेनिंग तो हासिल कर ली, प्लेन उड़ाने की हर बारीकी भी सीख ली, मगर उस घटिया सोच का क्या करें जिससे आज भी अक्सर इनका सामना हो जाता है। एक बार तो एक पैसेंजर उतर ही गया था ये जान के कि दोनों लड़कियां हैं कॉकपिट में, अपनी पूरी टिकट के पैसे वेस्ट करके वो चला ही नहीं हमारे साथ। तो क्या बोला उसने आपको कि लड़कियां चला रही हैं?
वो आए, गुवाहाटी से चल रहे थे, एक जेंटलमैन, उन्होंने आके बोला अरे हमें कॉकपिट देखना है। तो हमने कहा अंदर आ जाइए। अंदर आए तो उन्होंने बोला अरे पायलट कहाँ हैं? तो हमने कहा हम दोनों ही हैं। हमने कहा आप तो ग्राउंड के होंगे, हवा के कौन से हैं? हमने कहा नहीं, हम ही आपको दिल्ली लेके जाएंगे। वो घबरा गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो उतरना है। और हमने कहा आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो उसने बोला जी जान रही तो पैसे क्या दोबारा कमा लेंगे। वो डर के मारे आए नहीं हमारे साथ। जब फर्स्ट ऑफिसर थी तो एक पैसेंजर आके खड़ा होके बोलता है कि मुझे नहीं जाना है इस फ्लाइट में। एक चेहरे पे जो उनके हाव भाव होते हैं उसी से आपका समझ में आ जाता है कि अच्छा ओ यू वर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। 1987 से पहले एविएशन सेक्टर में प्रेग्नेंट महिला पायलट्स और कैबिन क्रू सदस्यों के लिए कोई पुख्ता मैटरनिटी लीव पॉलिसी नहीं थी। अब न सिर्फ मैटरनिटी लीव बल्कि इस सेक्टर में सबके लिए समान नियम, कायदे और अधिकार हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे इनको सहूलियत मिले। जब ये पायलट का जॉब में आए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम, बिकॉज इसमें जो टाइमिंग्स होते हैं, जो आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि हमने कहा कि ये पूरे साल भर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इनको महीने में कितने दिन फ्लाई करना है, कब इनको छुट्टी पर जाना है, तो दैट्स अ वेरी बिग फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी आर गिविंग टू द विमेन पायलट। कमर्शियल पायलट के इस करियर में ग्लैमर भी है और ख्वाहिशों को आसमान भी मिल जाता है, लेकिन जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं है। होली हो, दिवाली या कोई भी बड़ा मौका, इन सबको अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अक्सर काम करना होता है ताकि हम और आप जैसे मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इस जॉब में फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको ये चीज़ समझने का कि आपका जॉब डिमांडिंग है। आपके जॉब में अगर सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है तो आपको शायद शाम को 6 बजे सोना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि होली, दिवाली, कई फेस्टिवल्स, कई गेट टुगेदर्स आपको मिस करने पड़ते हैं, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, दैट्स व्हाट वी चोज। ये लड़कियां इस बात की जीती जागती मिसाल है कि सपना कितना भी नामुमकिन लगे, उसे पूरा करने के लिए जरूरत होती है जज्बे की, जुनून की, जिद की और हर हालत में आसमान में उड़ान भरने की ख्वाहिश की।